हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्वरों का वर्गीकरण। ये जो स्वरों का वर्गीकरण होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं और हमेशा परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हम स्वरों के 4-5 तरीक़ों से बांट सकते हैं और हर एक तरीका बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर तरीके को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्वरों को कैसे बांटते हैं, मात्रा के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे कैसे? ये मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर का मतलब जिन स्वरों की मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मात्रिक स्वर कहते हैं। और जिसकी मात्रा नहीं लगती है उसे हम क्या कहते हैं, अमात्रिक स्वर कहते हैं। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 में 10 स्वरों की मात्रा लगती है और एक अ का मात्रा कहीं नहीं लगता है। अ हर व्यंजन में छुपा होता है, अ की मात्रा हम कहीं नहीं लगाते हैं। तो मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। हम दूसरा देख लेते हैं, उत्पत्ति और जन्म के आधार पे। तो उत्पत्ति और जन्म के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त। तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री। और दीर्घ स्वर में क्या आते हैं, दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि जो 2 ह्रस्व स्वरों से मिल के बने होते हैं उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय और विजातीय 2 स्वर होते हैं, तो इसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। यानी अपने ही जाति के स्वरों से मिल के बना होता है, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ से मिल के बना है आ, ई छोटी ई और छोटी ई से मिल के बना है बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल से बना है बड़ा ऊ, और री के मिल के बना है बड़ी री। ये जो बड़ी री होती है वो हिंदी में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये ऐसे इसका गिनती हम दीर्घ स्वरों में करते हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, यही विजातीय स्वर है। संयुक्त स्वर को ही हम विजातीय स्वर कहते हैं। अगर विजातीय स्वर पूछ दे तो क्या होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। और ये मिल के किससे बना है, अ और छोटी ई से मिल के बना है ए, अ और ए से मिल के बना है ऐ, अ और ऊ मिल के बना है ओ, और अ और ओ मिल के बना है औ। तो ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। अब आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। ये जो मुंह के आधार पे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है, इसमें गलतियाँ भी हमारी बहुत होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये समृत होता है पहला, अर्धसमृत, विवृत और इसका एक अर्धविवृत होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है अर्धविवृत। तो ये समृत मतलब होता है कि मुंह बंद जहाँ हो। समृत यानी यानी मुंह बंद हो। तो मुंह बंद में क्या होता है, ई, बड़ी ई, ऊ और ई। बोल के देखिए, ई मुंह नहीं खुलता है, हल्का सा भी मुंह खुलेगा तो हो जाएगा। तो ई, ऊ और री ये क्या होते हैं, समृत होते हैं। अर्धसमृत में क्या होते हैं, ए और ओ। ए और ओ बोलने के लिए आधा मुंह को खोलना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसमृत। विवृत में क्या होता है, यानी पूरा हमारा मुंह खुल जाए जिस वर्ण में, उसे हम विवृत कहते हैं। तो आ जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी मुंह खुल जाती है, तो उसे हम कहते हैं विवृत। अब यहाँ अर्धविवृत किसे कहते हैं, अर्धविवृत में अ बोलना हो तो हमारी मुंह क्या होगा, आधा खुलेगा। अ, ऐ, औ, इसमें क्या होता है, आधा मुंह खुलता है। उच्चारण के स्थान पे में जो समय हमारे लगता है, जैसे हमने कल पढ़ाया था अल्प, महाप्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो मैंने कल पढ़ाया था वही होता है। उच्चारण स्थान में जो समय लगता है उसी को अल्प प्राण कहते हैं, और जो समय अधिक लगता है तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो स्वर में भी वही होते हैं। ह्रस्व स्वर बोलने में क्या होता है, समय कम लगता है, तो उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, यू, री ऐसे बोलते हैं जिसमें समय कम लगता है। दीर्घ स्वरों में समय ज़्यादा लगता है, तो जैसे कहते हैं आ, ई, ऊ, ऐ, ओ, औ। इसमें क्या है, ये दीर्घ मात्राएं वाले शब्द हैं, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और प्लुत स्वर होते हैं जहाँ 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसमें बोलने में समय हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको क्या हो गया, ये प्लुत हो गया। और दीर्घ स्वर को भी हम प्लुत में ले सकते हैं।
ये अंग और अह क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अंग और अह क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अच्छा, ये आप लोग की जो ऊपर की लाइन, इसको क्या कहते हैं? इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको हम शिरोरेखा कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना हम ये शब्द अगर हम ऊपर ये नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? ये शब्द हमारा अशुद्ध होता है, इसको शुद्ध हम नहीं माना जाता है। इस शिरोरेखा लगाना, हिंदी के जो वर्ड होते हैं उसमें शिरोरेखा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोगों ने देखा ये स्वरों का वर्गीकरण। फिर हम अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे और आप लोग को अच्छे से, आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। मात्रा के आधार पे क्या होते हैं? मात्रिक और अमात्रिक होते हैं। जन्म और उत्पत्ति के आधार पे होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। और मुंह के आधार पे होते हैं समृत, अर्धसमृत और विवृत और अर्धविवृत। उच्चारण स्थान के आधार पे होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी नए वीडियो में।